नोबेल पुरस्कार मिला है उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की मैं बात करूं तो 1901 के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है। वैसे 1895 के अंदर अल्फ्रेड नोबेल जो है आपके अल्फ्रेड नोबेल जो है उनके द्वारा जो है आपके इस नोबेल पुरस्कार के लिए एक आपके जो है आपके वसीयत तैयार की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था, आपको ध्यान रखना है। और नोबेल की मृत्यु जो है आपकी 1896 के अंदर हो जाती है और उसके 5 साल बाद 1901 के अंदर जो है यह पुरस्कार आपके स्थापित होता है। ये पुरस्कार जो है वो शुरू होता है। ये 6 क्षेत्र के अंदर मिलने वाला पुरस्कार है और उस 6 क्षेत्र के अंदर में से एक जो क्षेत्र है इकोनॉमिक्स वाला क्षेत्र जो है वो आपके बाद में स्टार्ट होता है। उसकी शुरुआत आपके 1968 के अंदर जो है वो स्थापित होता है और उसको स्थापित करने वाली जो बैंक थी आपके उसका नाम था स्वीडन की स्क्वेरिस रिक्स बैंक जो है, इसलिए इसको रिक्स बैंक अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार जो कि आपके जैसे कि आपके साहित्य हो गया तो इसके अलावा शांति हो गया, इसके अलावा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आपके इस मेडिसिन हो गया, ये पांचों नोबेल पुरस्कार जो 1901 के अंदर स्टार्ट हो गया। सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम वहां पर प्रदान किए जाते हैं, लेकिन शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार है वह जो है आपकी वह नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो वहां से प्रदान किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी नोबेल पुरस्कार जो है घोषणा इनकी पहले हो जाती है, लेकिन ये नोबेल पुरस्कार उस व्यक्ति को उस संस्था को जो है 10 तारीख को 10 दिसंबर को मिलेंगे, क्योंकि 10 दिसंबर की तारीख को ही नोबेल जी की अल्फ्रेड नोबेल जी की मृत्यु हुई थी, उनकी पुण्यतिथि है। ये आपको 10 दिसंबर की जो तारीख है वह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2025 की बात करते हैं कि किस किस क्षेत्र के अंदर किस किस व्यक्ति को अवार्ड मिला है। मैं यहीं पर आपको जो पहला अवार्ड 1901 के अंदर मिला था उसको भी मैं आपको यहीं पर डिस्कस कर दूंगा। इसके बाद में जो भारतीयों को अवार्ड मिला है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो अवार्ड है वो किस क्षेत्र के अंदर है? फिजियोलॉजी के अंदर पहला अवार्ड है, आपको ध्यान रखना है। मेडिसिन के अंदर पहला अवार्ड है। इसकी ट्रिक की मैं बात करूं आपसे तो इसकी ट्रिक है कि मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। आपको पेपर के अंदर 4 ऑप्शन आएंगे, तो ट्रिक से आप थोड़ा दिमाग में रखना और ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जिसमें उस नोबेल का नाम आ जाए। ठीक, जैसे कि इस ट्रिक के अंदर जो यहाँ पर आपको मेडिसिन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा मैरी का मतलब क्या हो गया? तो मैरी का मतलब हो गया मैरी ब्रूनकोव। क्या हो गया? मैरी ब्रूनकोव हो गया। अच्छा फ्रेंड का मतलब पूछूं आपसे तो फ्रेंड रैमसडेल जो है ये हो गया। और सीमा का मतलब पूछूं आपसे शिमोन सकागुची जो है, ये आपके सामने 3 नाम हो गए। तो मैरी ब्रूनकोव, फ्रेंड रैमसडेल और सिमोन सकागुची, इन तीनों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। सवाल पूछे कि भाई किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ, तो ध्यान दोस्तों रखना आपके इनको जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है आपके उसकी सहिष्णुता जो है इसके खोज के लिए जो है ये अवार्ड मिला है। जो हमारा प्रतिरक्षा सहिष्णुता है इसके लिए अवार्ड दिया गया है। अच्छा पहली बार किसको प्राप्त हुआ? तो 1901 के अंदर यही जो अवार्ड पहली बार जो आपके वह एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें लिखवा दिया। मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है मेडिसिन या फिजियोलॉजी के अंदर ना। इसके बाद बात करूं आपसे फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार की बात करूं आपसे तो फिजिक्स का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए कि भौजी ने लिखना, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा? भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। ठीक है, भौजी से क्या हो गया? भौजी से हो गया भौतिकी, क्या हो गया? फिजिक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देवर की बात पूछूं आपसे तो देवर से क्या हो गया? मिशेल एस देवरोट जो है ये देवर से हो गया, देवरोट है ना। इसके बाद तो जान से क्या हो गया? जान से हो गया जॉन क्लार्क। कौन हो गया? जॉन क्लार्क हो गया। इसके बाद में मारा से पूछूं क्या हो गया? मारा से आपके मार्टिनिस हो गए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरोट और जॉन मार्टिस, इन तीनों को फिजिक्स
वाला जो नोबेल पुरस्कार है, भौतिकी वाला जो नोबेल पुरस्कार है, यह दोस्तों प्राप्त हुआ। ठीक है, किसके लिए प्राप्त हुआ? तो ध्यान आपके जो हमारा जो आपकी विद्युत परिपथ जो सर्किट है हमारा, उस सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टेक्निक जो है, टनलिंग जो है, इसके लिए प्राप्त हुआ है ना। तो विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग जो है, इसके लिए फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपको ध्यान रखना है। पहली बार किसको मिला? तो पहली बार 1901 के अंदर जो है ये आपके कॉनराड रोन्टजन जो आपके इनको प्राप्त हुआ, जिन्होंने एक्सरे की खोज की है ना। एक्सरे की खोज करने वाले रोन्टजन जो है, इनको 1901 का पहला फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये ट्रिक नोट कीजिएगा। इसके बाद केमिस्ट्री की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, रसायन विज्ञान की मैं बात करूं आपसे, तो आपको ध्यान रखना है कि रसायन दोस्तों विज्ञान के अंदर रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लागी? रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लागी? ठीक है, इतनी सूसू कैसे लागी? कौन सा रसायन जो है आपके वो आपके रिएक्शन कर गया ना। तो देखिए, रिचर्ड का मतलब पूछूं आपसे तो रिचर्ड रोफ्सन हो गया। ठीक है, उमर का मतलब पूछूं आपसे, उमर यागी हो गया ना इसके बाद में। और इतनी सूसू का मतलब पूछूं आपसे, सुसुमु कितागावा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर सवाल पूछे किसको मिला है, तो रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लागी, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। रिचर्ड रोफ्सन, उमर यागी और सुसुमु कितागावा, आपको नाम ध्यान रखना है। अगला पॉइंट किसके लिए मिला? तो ध्यान आपके इनको धातु कार्बनिक ढांचा जो है MOF जो है, इसके लिए मिला। आपको ध्यान रखना है। मेटल ऑर्गेनिक जो आपके फ्रेमवर्क है, इसमें कार्य करने के लिए अवार्ड मिला। अच्छा, 1901 की मैं बात करूं आपसे, तो 1901 के अंदर जो पहला जो अवार्ड था आपके, वह किसको मिला? आपके वह जैकोबस हेनरिकस बेन जो है टी हॉप को प्राप्त हुआ। आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। केमिस्ट्री के बाद बात करूं आपके साहित्य के क्षेत्र की, आपके ये जो आपके उजूल फजूल जो नाम है, वही साहित्य का दोस्तों अवार्ड है। ठीक है, फिर भी आपको ध्यान रखना दोस्तों ट्रिक आपके, तो लाश लिखना आपके, लाश को हर कोई सही से जलाओ। लाश को हर कोई सही से जलाओ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लाश को हर कोई सही से जलाओ। ठीक है, सही का मतलब क्या हो गया? सही का मतलब हो गया साहित्य का अवार्ड। मैं फिर कह रहा हूं, ट्रिक ऐसी बनाना जिसमें उस अवार्ड का नाम है। ठीक है, तो लाश हर कोई जलाओ। ठीक है, तो लाश जलो क्रास जनो हर कोई, है ना। तो लाश जलो क्रास जनो हर कोई, तो लाश को हर कोई जलाओ। इससे आपको ये लाश जलो क्रास जनो हर कोई जो है, ये आपको नाम याद होगा। कहाँ के रहने वाले हैं ये हंगरी के लेखक हैं। ये भी आपको बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हंगरी के लेखक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो किसके लिए प्राप्त हुआ है? उनके सम्मोहक है ना, उनके सम्मोहक और दूरदर्शी जो बुक्स है, जो कृति हैं, उनके लिए इनको अवार्ड मिला। ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1901 में पहला वाला पूछो किसको मिला आपके, तो सुली प्रथम जो है, इनको पहला वाला जो है आपके साहित्य का अवार्ड जो है प्राप्त हुआ। आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करूं आपसे शांति के अवार्ड की। ठीक है, शांति मतलब पीस की बात करूं, एकमात्र अवार्ड जो कि ओस्लो से मिलता है आपके, वह कौन सा अवार्ड है? शांति का दोस्तों अवार्ड है। और आप जानते हो कि इस सदी की एक महत्वपूर्ण घटना दोस्तों कौन सी है आपकी? वह कोरोना। तो कोरोना में मरने से शांति हो गई। कोरोना में मरने से शांति हो गई, आपको ध्यान रखना है। कोरोना में मरने से शांति हो गई, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोरोना में मरने से शांति से क्या हुआ? पीस का दोस्तों अवार्ड हो गया। ठीक है, और कोरोना और मरने से क्या हो गया आपकी? मारिया कोरिना मचाडो। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या कोरोना में मरने से शांति मच गई, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। मारिया कोरिना मचाडो, आपको ध्यान रखना है। वेनेजुला के विपक्ष की नेता है आपके, वेनेजुला के विपक्ष की नेता है।
और आपके इनको जो है अवार्ड प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1901 में किसको मिला, पहली बार किसको मिला था, तो हेनरी डुनेंट को पहली बार मिला। इनके साथ में आपके फ्रेडरिक पेसी को भी प्राप्त हुआ, ये भी नाम ध्यान रखना है, अधिकांश लोग इनका नाम ध्यान रखते हैं। हेनरिक डुनेंट ये वही है जिन्होंने रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की थी, और रेड क्रॉस संस्था वही संस्था है जिसको 3 बार क्या मिला, आपके शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हो चुका है। तो हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को 1901 के अंदर शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ। अब बात करूं आपसे इकोनॉमिक्स की, बात करूं आपसे अर्थशास्त्र की बात करूं, तो ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स का जो अवार्ड है ये 1968 में स्थापित हुआ और 1969 में ये पहली बार जो है प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आपके इसकी ट्रिक की बात करूं आपसे लिखना सो, इसके ट्रिक की बात करूं लिखना सो, फिलिप ने लिखना, फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया। फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। ठीक है, और जेल चला गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। तो फिलिप ने पीटर को पैसा मतलब इकोनॉमिक्स के लिए मार दिया और जेल चला गया। ठीक है, जोएल मोकिर, तो जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर होबिट आपको ध्यान रखना है। तो फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया, ये आप यहाँ पर जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर होबिट का नाम आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनका योगदान पूछूं आपसे क्या है दोस्तों, आपके तकनीकी प्रगति के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए और रचनात्मक विनाश के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो इनको प्राप्त हुआ है। 1969 में पहली बार किसको मिला, तो मैंने आपसे कहा ना कि 1969 में पहली बार मिला आपके, तो रगनार फ्रिस को जो है आपके, और इसके अलावा इसके जो नॉर्वेजियन आपके इन्होंने किसको मिला, आपके जॉन टिनबर्गेन को मिला। किसको मिला है, जॉन टिनबर्गेन को ये आपके अवार्ड मिला, जो कि आपके कहा के, जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे, डच के रहने वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जॉन टिनबर्गेन को ये अवार्ड मिला, डच के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे, पहला आपके इकोनॉमिक्स वाला अवार्ड इनको प्राप्त हुआ। तो पहली ट्रिक कौन सी आपके मेडिसिन की, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। सेकंड पूछूं आपसे, तो भौजी ने देवर को क्यों मारा, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स वाली ट्रिक। ठीक है, केमिस्ट्री वाली ट्रिक पूछूं आपसे, तो रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसी क्यों लगी, ये आपको केमिस्ट्री वाली ध्यान रखनी है। साहित्य की बात करूं, लिटरेचर की बात करूं आपसे, तो लाश को हर कोई सही से जलाओ, ये आपके साहित्य वाली ध्यान रखनी है। शांति की बात करूं तो कोरोना में मरने से शांति मच गई, ये शांति वाली आपको ध्यान रखनी है। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आपसे, फिलिप ने पीटर को जान से अर्थ के लिए, पैसे के लिए जान से मार दिया और जेल चला गया, ये 6 ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद भारत के अंदर बात करूं आपसे, तो भारत के अंदर जो नोबेल पुरस्कार विजेता दोस्तों आपके, उनकी बात करें तो कुछ नाम आपके सामने जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, वीएस नॉयपॉल, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इसके अलावा अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, वेंकट रमन रामकृष्णन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा, इन सबको मिला हुआ। चलिए एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला दोस्तों अवार्ड किसको मिला, आपके रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। साहित्य में 1913 में गीतांजलि के लिए, किसके लिए मिला है, गीतांजलि के लिए अवार्ड मिला। और ध्यान रखना, ये भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है, और साहित्य में ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो साहित्य में एशिया के फर्स्ट व्यक्ति भी कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करूं आपसे, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को फिजिक्स के क्षेत्र में आपकी, जिनको सीवी रमन हम लोग कहते हैं, इनको फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला। और रमन प्रभाव के लिए, किसके लिए मिला, आपके रमन प्रभाव के लिए जो है, रमन प्रभाव के लिए यह दोस्तों अवार्ड मिला। और रमन प्रभाव की बात करूं आपसे, तो रमन प्रभाव होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है, रमन प्रभाव किस सिद्धांत पे काम करता है, प्रकाश के प्रकीर्णन सिद्धांत पे काम करता है। और 1930 के अंदर जो है इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये फिजिक्स वाला आपको सीवी रमन जी का नाम भी ध्यान रखना है। इसके बाद पूछूं आपसे, चिकित्सा वाला पूछूं आपसे, तो हरगोविंद खुराना जी को मेडिसिन का अवार्ड प्राप्त हुआ। और एक कब प्राप्त हुआ,
हुआ 1968 में प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हरगोविंद जो खुराना दोस्तों आपके, इनको आपके जीन जो है उसका कृत्रिम संश्लेषण के लिए लैब के अंदर बनाने के लिए इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। तो प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिक कोड और इसके कार्य की व्याख्या करने के लिए हरगोविंद खुराना जी को प्राप्त हुआ 1968 में, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1979 की बात करूं आपसे, तो मदर टेरेसा जो है इनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहली भारतीय महिला यही है, और शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जो है भारत को यही प्राप्त होता है, मदर टेरेसा, आपको ध्यान रखना है 1979 के अंदर। इसके बाद बात करूं आपसे, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है, इन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त दोस्तों होता है। और आप सभी जानते हैं कि इन्होंने दोस्तों इन्होंने स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर आपके जो लिमिट है उसका नाम क्या दिया है, एक आपके सीमा तय की है जिसका नाम है चंद्रशेखर सीमा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिएगा 1983 में इनको अवार्ड प्राप्त हुआ था। तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिकी प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए इनको जो है अवार्ड प्राप्त हुआ है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का नाम ध्यान रखना है। 1983 में फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ। इसके बाद में इकोनॉमिक्स की बात करूं आपसे, तो इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन को आपके भारत का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ इकोनॉमिक्स के अंदर 1998 के अंदर। इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया था, पब्लिक वेलफेयर स्टेट जो है, लोक कल्याणकारी राज्य ना, लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर जो स्टेट है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, इसका कंसेप्ट देने वाले कौन थे, इसका कंसेप्ट देने वाले उनका नाम था अमर्त्य सेन। 1999 में इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करूं आपसे, साहित्य का अवार्ड किसको मिला है, तो वीएस नायपॉल जी को भी साहित्य का अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये वीएस नायपॉल जी की पुस्तक का नाम है इन ए फ्री स्टेट, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कब प्राप्त हुआ है, सन 2001 के अंदर प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे, केमिस्ट्री की बात करें, रसायन शास्त्र की बात करूं आपसे, तो आपके वेंकट रमन रामकृष्णन जो है, इनको आपके अवार्ड प्राप्त हुआ है। और वेंकट रमन रामकृष्णन ने राइबोसोम की संरचना पे खूब काम किया था। राइबोसोम की जो संरचना है इस पर खूब काम किया, और इसके लिए सन 2009 के अंदर वेंकट रमन रामकृष्णन को ये रसायन शास्त्र वाला, केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। इसके बाद में कैलाश सत्यार्थी के बारे में पूछूं आपसे, इन्हें सन 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में, किस साथ में, मलाला यूसुफजई के साथ में यह अवार्ड प्राप्त हुआ था। मलाला यूसुफजई नोबेल प्राप्त करने वाले सबसे युवा क्या है, आपके युवा व्यक्ति हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, बात करूं आपसे, कैलाश सत्यार्थी को मिला है, इनका दोस्तों आपके संगठन का नाम क्या है, बचपन बचाओ आंदोलन। क्या है, बचपन बचाओ आंदोलन जो है इनके संगठन का नाम है। और 2014 के अंदर कैलाश सत्यार्थी को शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। इसके बाद में लास्ट फाइनल देख लीजिए, अगर बात करूं आपसे इकोनॉमिक्स वाला किसको मिला है, अभिजीत बनर्जी को प्राप्त हुआ है। सन 2019 के अंदर जो है यह प्राप्त हुआ, और इन्होंने आपकी जो गरीबी है उसको कम करने के प्रयास किए, इसके लिए इनको अवार्ड प्राप्त हुआ, ठीक है। तो गरीबी संबंधित प्रयास, गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करने के लिए अभिजीत बनर्जी को 2019 के अंदर जो है इकोनॉमिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार हमारा नोबेल पुरस्कार 2025, भारतीय नोबेल पुरस्कार, और सबसे पहली बार किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, ये तीनों घटनाएं मैंने आपको आज यहाँ पर पढ़ाई हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, और आइए अब चलते हैं अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात में शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भाई साहब, कल दोस्तों एक एग्जाम हुआ, ग्रुप डी का एग्जाम। मतलब आपको सुनकर थोड़ा अचंभा हुआ कि ग्रुप डी में जीके जीएस आती है, 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 की 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ गए। भाई साहब, अब सोच के देखो दोस्तों, जो रसगुल्ला अपनी क्लास का होगा उसने क्या रसगुल्ला भुर्ता बनाया होगा पेपर का, क्या उसका पंचनामा किया होगा। सोच के देखो आप, 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 की 20 क्वेश्चन जीके जीएस की जगह उसने करंट अफेयर्स के पूछ लिया आपसे। सोचो क्या माहौल रहा होगा पेपर के अंदर जो है ना। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल मेरे साथ में रंजन, पूजा, बिल्कुल देवेंद्र, सीमा, अर्जुन, मुकेश, आशीष, सलमान, अरविंद, सभी का स्वागत है आप सभी का। मेरे पास इतनी वीडियो आई, उसमें बच्चे कह रहे थे कि भाई 2025 का सारा करंट अफेयर्स जो है लड़ गया है फूल पत्ती वाली क्लास में। मैंने कहा यार, सारे के सारे सवाल जो है वो करंट अफेयर्स के पूछ लिए उसने। गजब कर दिया। यही होना चाहिए सिस्टम दोस्तों, है ना, कि सारा सब्जेक्ट समाप्त, केवल करंट अफेयर्स आएंगे, है ना। अलग ही मजा आएगा फिर। 28 नवंबर 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। अहमदाबाद ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स बिड में हासिल की जीत। इंडोनेशिया का जकार्ता 42 मिलियन लोगों के साथ बना दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार 2026 में इंटरनेशनल IDEA की करेंगे अध्यक्षता। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2025 के अनुसार भारत है दुनिया में शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होने वाली 60वीं DGP IGP कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। केंद्रीय कैबिनेट ने 7,280 करोड़ रुपए की रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को दी मंजूरी। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के साथ में किया समझौता। रिलायंस इंडस्ट्रीज कनाडा और USA की कंपनी के सहयोग से विशाखापट्टनम में AI डेटा सेंटर विकसित करने के लिए $11 बिलियन का करेगा निवेश। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आमूर फाल्कन अपापांग अलंग और आहू की 6000 किलोमीटर की उड़ान का बना गवाह। उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके के पहाड़ी गांवों में मनाया गया मंगसिर बगवाल महोत्सव। IMF रिपोर्ट के अनुसार अगले फाइनेंशियल ईयर में भारत की ग्रोथ रेट होगी 6.6%। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ से सैनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, खड़ी कर रही हूँ अपनी किस्मत मेहनत के दम पर, अब यह कोई मजबूरी नहीं, भरोसा कर लिया है खुद पर, सच कहूँ तो अब मंजिल कोई दूर नहीं। क्या मंजिल अब दूर नहीं है? जिसने सुबह खड़ा होकर के पढ़ने का डिसीजन ले लिया है और अगर उसने वो काम कर लिया है तो अब मंजिल जो है नजदीक उसके पहुंच चुकी है ना। हाल ही में किस भारतीय शहर ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का दोस्तों अधिकार प्राप्त किया? लगा लो स्टार, अति महत्वपूर्ण सवाल है। कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर मैं बात करूं आपसे, कॉमनवेल्थ गेम्स कह दीजिए या फिर आप इन्हीं को राष्ट्रमंडल खेल भी कह सकते हैं ना। कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर इन्हीं को आप राष्ट्रमंडल खेल भी कह सकते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की बात करते हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2030 की हम लोग बात करते हैं। तो पहली बात तो इसका होस्ट कौन होगा लिखना आपके, तो इसका होस्ट होने वाला है कौन? आपके अहमदाबाद। कौन होगा? अहमदाबाद जो है यह इसका होस्ट होगा, आपको ध्यान रखना है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का होस्ट कौन है? तो अहमदाबाद इसका होस्ट होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, ये तय कहाँ पर हुआ है? यह तय हुआ है लिखना आपके ग्लासगो के अंदर मीटिंग हुई है। कहाँ पर? ग्लासगो जो है यहाँ पर मीटिंग हुई है और यहाँ पर तय हुआ, ठीक है। अच्छा, ग्लासगो दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 2026 वाला जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये कहाँ पर हो रहा है? तो इसका होस्ट होगा लिखना आपकी ग्लासगो। कौन होगा? ग्लासगो जो है, जो कि आप जानते हो कहाँ पर, स्कॉटलैंड के अंदर है।
ये गिलास्को जो है आपके 2026 वाला कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसका होस्ट होगा। भारत दूसरी बार दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसकी होस्टिंग कर रहा है, ठीक है। इंडिया दूसरी बार होस्ट होगा आपके। अच्छा, इससे पहले दोस्तों कब हो चुका है आपके, इससे पहले जो इंडिया है आपके वो 2010 के अंदर 2010 में दिल्ली के अंदर होस्ट कर चुका है, ठीक है। तो 2010 के अंदर दिल्ली में आपके होस्ट कौन कर चुका है, इंडिया कर चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2010 में दिल्ली के अंदर कौन होस्ट कर चुका है, इंडिया होस्ट कर चुका है। और यहाँ पर भारत जो है 101 पदक जीता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर इंडिया ने 101 आपके मेडल जीते। और वहीं दोस्तों आपके पिछली बार वाला कहाँ हुआ, 2022 के अंदर हुआ था आपके, यह 22वें क्रम का था, नोट करना आपके। और 26 वाला कौन से क्रम का होगा, यह 23वें क्रम का होगा। और जो अगला अहमदाबाद में होगा यह 24वें क्रम का होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 22वें क्रम का हुआ था, इस ये कहाँ पर हुआ, बर्मिंघम के अंदर हुआ, लिखना आपके बर्मिंघम के अंदर हुआ। बर्मिंघम कहाँ पर है, तो इंग्लैंड के अंदर, आपको नोट करना है। और अगला क्वेश्चन आपके, यहाँ पर कितने पदक जीते भारत ने, तो यहाँ पर भारत जो है ये 61 मेडल जीत कर लाया, ये आपको ध्यान रखना है। 61 पदक दोस्तों भारत जीत के लाया, ठीक है। अच्छा, पहली बार कहाँ पर हुआ था, तो पहली बार 1930 के अंदर, पहली बार 1930 के अंदर जो है कहाँ पर हुआ था, हैमिल्टन के अंदर हुआ था, ठीक है। तो पहली बार 1930 में हैमिल्टन जो स्थान है यहाँ पर आयोजित हुआ, आपको नोट करना है। हैमिल्टन कहाँ पर है, कनाडा के अंदर, ठीक है। तो पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा जो है यहाँ पर हुआ, तो लिखना अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी आंसर है 2030 का दोस्तों। और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रसगुल्ला, ठीक है। गुरुजी क्यों है, केवल दोस्तों एक कॉमनवेल्थ गेम्स का नहीं है, अगर हमने ये अच्छे से होस्ट करवा दिया तो 2036 में जो हम ओलंपिक की दावेदारी कर रहे हैं उस पर भी मोहर लग सकती है, ठीक है। तो अगर हमने कॉमनवेल्थ गेम्स अच्छे से करवा दिया 2030 के अंदर, तो 36 का ओलंपिक की दावेदारी भारत कर रहा है, तो वहां भी आपके ये जो है काम आ सकती, ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अहमदाबाद 2030 में होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स, है ना। हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ है, अरे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किसको बनाए गए, तो मिथुन मनहास जो आपके, इनको दोस्तों आपके, इनको आपके अध्यक्ष बनाया जाएगा, ठीक है। तो मिथुन मनहास जो है, निकला मिथुन मनहास, इन्हें नोट करना आपके, इन्हें जो है वह बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में महिला वर्ग में 2025 का बैलन डी'ओर अवार्ड फुटबॉल का बड़ा फेमस अवार्ड है। और ये आपके किसको मिलता है, आपके ये आपके एतानी बोनामाटी को मिलता है, किसको मिलता है, एतानी बोनामाटी को मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एतानी बोनामाटी को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, हाल ही में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, आपके इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं कीयर स्टारमर, कौन है, कीयर स्टारमर जो है इन्हें सम्मानित किया गया, ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में डिजिटल सेवा वितरण में अग्रणी भूमिका के लिए किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हुआ, आपके, अरे किसको प्राप्त हुआ है, रोहिणी ग्राम पंचायत को अवार्ड प्राप्त हुआ, ये महाराष्ट्र, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र को मिला है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यूएन की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर दोस्तों कौन सा है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट का नाम क्या है, रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट, ठीक है। इस रिपोर्ट को पेश करने वाले कौन है, तो इस रिपोर्ट को पेश करने वाला, लिखना आपके, इस रिपोर्ट को पेश करने वाला कौन, यूएन, कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इस रिपोर्ट को पेश करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, अगर पूछूं आपसे कि वर्ल्ड में, दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला, दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, तो दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला जो शहर है, सर्वाधिक आबादी वाला जो शहर है, अगर इसकी बात की जाए तो लिखिएगा नंबर फर्स्ट पे कौन है। देखो अभी तक दोस्तों आपने हर जगह पढ़ा हुआ कि दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला शहर टोक्यो है, ठीक है।
आपने हर जगह पढ़ा होगा, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार टोक्यो तीसरे स्थान पर आ चुका है। पहले स्थान पर कौन, आपके पहले स्थान पर लिखना जकार्ता पहले स्थान पर, ठीक है। और जकार्ता किसकी राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। तो पहले स्थान पे कौन है, जकार्ता जो है वो पहले स्थान पर है। किसकी दोस्तों राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कितने लोग हैं आपके, तो यहाँ पर 42 मिलियन, कितना 42 मिलियन लोग जो है, लगभग दोस्तों आपके 4 करोड़ से ऊपर लोग जो हैं वो जकार्ता के अंदर, ठीक है। दूसरे स्थान पर आ चुका है ढाका दोस्तों ना, ढाका जो है बांग्लादेश आपके दूसरे स्थान पर आ चुका है। और तीसरे स्थान पे कौन है, टोक्यो जो है ना, यह तीसरे स्थान पे, ठीक है। तो टोक्यो जो है यह तीसरे स्थान पर है, जकार्ता पहले स्थान पर, नोट करना आपके। तो जकार्ता पहले स्थान पर, ढाका दूसरे स्थान पर और टोक्यो आपके तीसरे स्थान पर आ चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके, एक और इंडेक्स जारी हुआ जिसके अंदर विश्व के 100 सबसे अच्छे शहर जो हैं इनकी लिस्ट जारी हुई है, ठीक है। 100 सबसे अच्छे शहरों की लिस्ट जो है यह भी जारी हुई है। सबसे अच्छे शहरों की जो लिस्ट है आपकी, अच्छे शहरों की जो लिस्ट है इसको भी जारी किया गया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे सबसे अच्छे शहरों की जो लिस्ट है आपकी, इसमें पहला स्थान किसका आपके, तो लंदन इसमें पहले स्थान पर, कौन है, लंदन इसके अंदर पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें दोस्तों लंदन पहले स्थान पर है और इसमें भारत की ओर से कौन आपके, तो भारत की ओर से इसके अंदर बंगलुरु शामिल है, ठीक है। अच्छा, बंगलुरु की मैं बात करूं आपसे, बंगलुरु कौन से स्थान पर है, 29वें स्थान में बंगलुरु, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत की ओर से बंगलुरु शामिल है और बाकी लंदन पहले स्थान पे, ध्यान रखना है ना। तो लिखिएगा, हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, जकार्ता हमारा ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, जकार्ता दोस्तों आपने कहाँ पे पढ़ा है, किसका मुख्यालय जकार्ता के अंदर है, आसियान का मुख्यालय जो है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, आसियान का जो मुख्यालय है यह जकार्ता के अंदर है। और आसियान की स्थापना कब होती है, 1967 जो है यह आसियान की स्थापना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर आपके हो गया जकार्ता, करेक्ट आंसर हो गया है जकार्ता दोस्तों आपके। जकार्ता दोस्तों आपके, ढाका हो गया आपके और टोक्यो हो गया, ये आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, न्यू दिल्ली दोस्तों चौथे स्थान पर, ठीक है। दिल्ली चौथे स्थान पर, अगर आप लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा, दिल्ली जो है हमारा वो 4th स्थान पे, ठीक है। न्यू दिल्ली आपके 4th स्थान पे, अगर आप लिखना चाहो तो नोट कर सकते हो ना। चलिए, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी कहाँ पर होगा, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर होगा, ठीक है। तो स्काउट्स का 19वां जम्बूरी उत्तर प्रदेश में होगा। अच्छा, इससे पहले वाला पूछो 18वां कहाँ पर हुआ है, वो आपके राजस्थान में पाली के अंदर हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण दोस्तों कहाँ पर हुआ आपके, ये कहाँ पर अनावरण किया गया पूछूं आपसे, तो साबरमती जो है आपके यहाँ पर, साबरमती जो है यहाँ पर गुजरात के अंदर अनावरण हुआ। हाल में चर्चा में रहा देश का व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल, मैंने आपसे कहा था कि आंध्र प्रदेश का दोस्तों मनमित्र, याद करो आंध्र प्रदेश का मनमित्र है और इसके अलावा तेलंगाना ने भी लॉन्च कर दिया, ठीक है। हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का लीप प्रोग्राम जो है किसने स्टार्ट करा दोस्तों आपकी, अरे लीप प्रोग्राम पूछूं आपसे, कर्नाटक ने स्टार्ट करा है, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट हुआ। हाल ही में वर्ष 2026 में इंटरनेशनल IDEA का अध्यक्ष दोस्तों किसको चुना गया, ठीक है। इंटरनेशनल IDEA, ठीक है। पहले तो आप इस संस्था की फुल फॉर्म जान लीजिए। IDEA संस्था जो है इसकी फुल फॉर्म दोस्तों क्या आपकी, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी दोस्तों, फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, एंड इलेक्टोरल दोस्तों आपके, इलेक्टोरल आपके असिस्टेंस, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, देखिए इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी, फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल, डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, फुल फॉर्म इसकी। अच्छा हमारे दोस्तों काम की बात क्या है, अच्छा इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना गठन पूछूं आपसे, यह जो आपकी इसकी स्थापना है ये 1995 के अंदर इसकी स्थापना होती है ना। अच्छा ये कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय जो है स्टॉकहोम के अंदर, कहाँ पर है, स्टॉकहोम के अंदर मुख्यालय। और स्टॉकहोम कहाँ पर है, स्वीडन के अंदर, आपको ध्यान रखना है इसका मुख्यालय हो गया, ठीक है। अच्छा क्या इंडिया इसका मेंबर है आपके, तो इंडिया इसका संस्थापक सदस्य है, ठीक है। इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है, संस्थापक सदस्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बात करूं मैं आपसे यहाँ पर कि इसी में आपके लिखना, इसी में आपके अध्यक्ष कौन चुना गया है, तो इसी का जो अध्यक्ष है वह किसको चुना गया, नोट करना आपकी, तो भारत की ओर से, भारत की ओर से जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, भारत की ओर से जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं आपके, मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं, इन्हें जो है आपके, इन्हें अध्यक्ष चुना गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत की ओर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछूं आपसे कौन है दोस्तों आपके, तो वो लिखना ज्ञानेश कुमार जी, कौन है, ज्ञानेश कुमार जी जो हैं ये भारत की ओर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इन्हें जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुना गया है, ठीक है। तो भारत की ओर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन आपके, कौन से नंबर के हैं, 26वें नंबर के हैं, इन्हें जो है इसका अध्यक्ष चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है ज्ञानेश कुमार जी के बारे में ना। तो लिखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर इसका हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, ये विक्रम नाथ जी का नाम सुना है क्या आपने, अरे नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसको बनाया गया आपके, जस्टिस विक्रम नाथ जी को बनाया गया, ठीक है। संजय मूर्ति पूछूं आपसे, भारत के वर्तमान सीएजी कौन है आपके, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, संजय मूर्ति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, सूर्यकांत की बात करूं मैं आपसे, सूर्यकांत कौन है, तो सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनाए गए आपके, ये आपके कौन बनाए गए, सूर्यकांत जी को बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगर पूछूं आपसे भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन बनाए गए, बताओ कमेंट बॉक्स में, भारत के जो आरबीआई है इसके गवर्नर का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है, भारत की पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इनका नाम क्या है, ये 3-4 क्वेश्चन और आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है कि आरबीआई के गवर्नर का नाम पूछूं आपसे क्या है, तो आरबीआई जो गवर्नर है वर्तमान में वह कौन आपके, अरे संजीव खन्ना थोड़ी है डोपा, संजीव खन्ना तो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं ना, लेकिन संजय मल्होत्रा जी कौन है, संजय मल्होत्रा जी जो है ये आरबीआई के वर्तमान में कौन आपके, आरबीआई के वर्तमान में आपके गवर्नर, ध्यान रखना, ठीक है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछूं आपसे कौन है, सुकुमार सेन, कौन है, सुकुमार सेन जो है ये पहले थे, और रमा देवी जो आपके पहली महिला, ठीक है। तो रमा देवी पहली महिला है और सुकुमार सेन जो है ये आपके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, ज्ञानेश कुमार जी की फोटो आपके सामने यहाँ पर। हाल ही में द्रव्य पोर्टल किसने लॉन्च करा, ठीक है। देखो द्रव्य पोर्टल दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ है, सवाल पूछो कि द्रव्य पोर्टल को लॉन्च करने वाला कौन है, तो ये आयुष मंत्रालय, ठीक है। दोस्तों होता क्या है, आयुष के बारे में, आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी, इनके बारे में बहुत सारी बातें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब उसमें से कौन सी ऑथेंटिक और कौन सी ऑथेंटिक नहीं है, इसके लिए आयुष मंत्रालय ने द्रव्य पोर्टल लॉन्च कर दिया है ना। हाल ही में जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है, इनका संबंध किस राज्य से है, इनका संबंध दोस्तों महाराष्ट्र से है। हाल ही में डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का सफल परीक्षण दोस्तों किया, आपकी अग्नि प्राइम जो मिसाइल है इसकी सफल टेस्टिंग की है, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का शुभारंभ जो है कहां पर किया गया, अच्छा जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के हेड कौन है, संजय कुमार मिश्र जो है ये जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के हेड बनाए गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार भारत को दुग्ध उत्पादन में वर्ल्ड में पहला स्थान किसका है, ठीक है। स्टार लगा लो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आंकड़ा, एग्जाम में दोस्तों बहुत बार स्टेटमेंट के रूप में पूछता है। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 जो रिपोर्ट है ये जारी हुई है, ठीक है। दोस्तों इस रिपोर्ट में 5 तरह के आंकड़े जारी हुए हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट के अंदर 5 तरह के आंकड़े जारी हुए हैं जो कि 2024 से 2025 के आंकड़े हैं, ठीक है। अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के आंकड़े जो हैं
वो यहाँ पे जारी की गई दोस्तों आपके। इसमें पहला आंकड़ा है किसका, दूध का, किसका दोस्तों, दूध का दोस्तों आंकड़ा है। एक आंकड़ा दोस्तों आपके अंडा जो है आपके इसका जारी हुआ दोस्तों आपके। एक आंकड़ा जो है लिखना आपके वह किसका, जो ऊन है इसका जारी हुआ, सो ऊन जो है इसका जारी हुआ है। एक आंकड़ा जो मांस है ना, मीट है, इसका जारी हुआ है। तो ये 4 आंकड़े इसमें जारी हुए, कितने, 4 आंकड़े जारी हुए हैं, दूध, अंडा, ऊन और मांस। ठीक है दोस्तों, पहला दोस्तों आपके दूध की मैं बात करूं आपसे, तो दूध का जो आंकड़ा है, इस आंकड़े में पूरे विश्व में, वर्ल्ड में पहला स्थान किसका है, तो वर्ल्ड में इंडिया का पहला स्थान है। ठीक है, कल भी मैंने आपको लिखवाया था कि पूरे विश्व में इंडिया कौन से स्थान पर है, पूरे विश्व में इंडिया दोस्तों पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इंडिया पहले स्थान पर कितना दोस्तों, इंडिया में आपके उत्पादन कितना टन होता है, तो 247.87 आपके मिलियन टन जो है इतना उत्पादन होता है। ठीक है, 247.87 मिलियन टन जो है, मिलियन टन इतना उत्पादन होता है, नोट करना। अच्छा भारत में पूछूं, भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पे, तो भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और राजस्थान दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो दूध उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है दोस्तों। लगभग आपके लगभग 16% उत्तर प्रदेश में होता है और 15% के आसपास जो है ये राजस्थान में होता है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, राजस्थान आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है दोस्तों, अंडा की बात करूं दोस्तों आपसे, अंडा की अगर बात की जाए आपसे, एग जो है आपके अंडा की बात करूं तो पूरे विश्व में भारत कौन से स्थान पर है दोस्तों, अंडे के अंदर, आपके अंडे के अंदर पूरे विश्व में भारत दूसरे स्थान पर। ठीक है, भारत दूसरे स्थान पर है। अच्छा भारत के अंदर बात करूं आपसे, इंडिया के अंदर अंडा जो उत्पादन है आपके, उसमें कौन पहले स्थान पर है, तो इंडिया के अंदर अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है ये पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला ऊन की बात दोस्तों करें आपसे, तो ऊन जो है आपके, ऊन लिखना आपके, ऊन में इंडिया के अंदर एक तरफा राज किसका है, राजस्थान का एक तरफा राज है दोस्तों। लगभग 48% लिखना, लगभग 48% जो ऊन है केवल राजस्थान के अंदर होती है, इंडिया के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं मांस की बात दोस्तों की जाए आपसे, जो मांस उत्पादन है आपके, सो मीट उत्पादन जो है उसमें भारत कौन से स्थान पर है, तो वर्ल्ड में भारत जो है, वर्ल्ड में जो भारत है ये चौथे स्थान पर। ठीक है, तो विश्व में भारत कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर। ठीक है, और वहीं अगर बात करूं आपसे कि इंडिया के अंदर कौन से स्थान पर है, तो इंडिया के अंदर भारत जो है पहले स्थान, इंडिया के अंदर पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर। ठीक है, तो दूध के अंदर पहला स्थान किसका है, तो दूध के अंदर आपके उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, अंडा में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, ऊन में राजस्थान पहले स्थान पर है और मांस में पश्चिम बंगाल। अब देखो ये पूरे साल दोस्तों आंकड़े यही रहेंगे, ये गवर्नमेंट के पीआईबी के आंकड़े हैं, इसलिए बहुत ध्यान से दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर आप फैक्ट याद नहीं कर पाओ, कम से कम ये तो याद कर लेना कि भाई कौन कौन सा राज्य कौन कौन से स्थान पे। ठीक है, तो ये आपको पहला नंबर जो है वो तो कि यहाँ यूपी है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ राजस्थान या पश्चिम बंगाल, ये 4 पॉइंट तो आप याद कर लेना। ठीक है, चलिए आंसर हमारा हो गया आपके, भारत को दुग्ध उत्पादन में वर्ल्ड में कौन सा स्थान मिला है, तो वर्ल्ड में पहला स्थान मिला, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। पूरे साल यही आंकड़े रहने वाले और ऑथेंटिक आंकड़े हैं, एनिमल आपके जो हस्बेंड्री जो हमारा मंत्रालय उसके आंकड़े हैं, पीआईबी के आंकड़े हैं ना। हाल ही में हिमांशी टोकस किस खेल में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी है। अरे किस दोस्तों केस के अंदर किस आपके हिमांशी टोकस का खेल कौन सा, जूडो, कौन सा खेल है, जूडो खेल, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल ने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा जो है कहां पर स्टार्ट की दोस्तों, अग्निकुल का आपके रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा जो है कहां पर स्टार्ट होती है, चेन्नई के अंदर। कहां होती है, चेन्नई के अंदर स्टार्ट होती है। भारत की मेजबानी में पहली बार शूटिंग जूनियर विश्व कप 25 का कौन सा संस्करण आपके आयोजित हुआ, आपके ये 11वां संस्करण आयोजित हुआ है और भारत इसमें पहले स्थान पर है, यह भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस 2025 जो है कहां पर दोस्तों होगी आपके, अरे डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की बात कर आपसे, डीजीपी का मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, डीजीपी का मतलब क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है ना,
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है ये आपके डीजीपी दोस्तों, और आईजीपी का मतलब होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या होता है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है ये आपके आईजीपी हो गया ना। तो डीजीपी और आईजीपी की अगर बात की जाए आपसे दोस्तों, तो डीजीपी आईजीपी जो कॉन्फ्रेंस है अगर इसकी बात करूं आपसे, तो ये कहाँ पर होगी? यह रायपुर छत्तीसगढ़ में होगी। कहाँ पर होगी? तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में होगी। और यहाँ पर कौन भाग लेंगे? खुद प्रधानमंत्री जो है यह संबोधन करने वाले हैं। खुद प्रधानमंत्री जो है यह इसके अंदर भाग लेने वाले हैं। ठीक है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर आयोजित होगी और खुद प्रधानमंत्री दोस्तों इसमें भाग लेने वाले हैं आपके। और ये 3 दिन चलेगा ना, 3 दिन जो है ये आपके डीजीपी आईजीपी जो सम्मेलन आपके यहाँ पर 3 दिन चलने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इससे पिछले वाला कहाँ पर दोस्तों हुआ था आपके? तो इससे पिछले वाला 2024 के अंदर भुवनेश्वर के अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर जो उड़ीसा है यहाँ पर आयोजित हुआ। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 24 वाला कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा के दोस्तों अंदर आयोजित हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दोस्तों लिखिएगा आप लोग, हमारी जो हमारी राष्ट्रपति है ना, जो हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, कौन है? हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों, ये किसका शुभारंभ करने वाली है? तो यह आपके जो है यह द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों दिल्ली के अंदर आपके 3rd चाणक्य डिफेंस डायलॉग जो है इसका शुभारंभ करेंगे। ठीक है, दिल्ली के अंदर जो है थर्ड चाणक्य डिफेंस डायलॉग इसका शुभारंभ करेंगी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये आपकी दिल्ली के अंदर 3rd चाणक्य डिफेंस डायलॉग जो है, तेरी हाइट कम है। हाँ सही बात है, तू तो दोस्तों कमेंट में हाइट नाप लेता है, गजब आदमी है। पढ़ाई पे दिमाग लगा ले, पढ़ाई पे दिमाग। पता लगा पेपर में 20 में से 20 सवाल करंट अफेयर्स के आ गए, उस दिन कमेंट का गुरुजी एक मैराथन क्लास लगाई जाए। तुम वही हो जो आग लगने पे कुआं खोदते हो ना, पहली तैयारी नहीं करते हो, आग लगी है कुआं खोदो, गुरुजी एक बढ़िया वाली मैराथन क्लास लगवा दो ना। हाँ गुरुजी तो भगवान है, एक क्लास लगाएंगे 20 की 20 सवाल फंसा देंगे दोस्तों, जादूगर है गुरुजी तो तुम्हारे। भाई साहब तुम हाइट नापने में लगे पड़ो कमेंट बॉक्स में, गुरुजी एक क्लास लगाएंगे 2 घंटे की, उसमें सारे सवाल तुम्हारे पेपर में उतर जाएंगे। पेपर वाला बेवकूफ है, गुरुजी तुम्हारे समझदार है, और तुम चाणक्य हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के अंदर 3rd चाणक्य डिफेंस डायलॉग जो है इसका आपके शुभारंभ करा। फिर मैं क्यों रसगुल्ला डेली पढ़ा रहा हूँ? फिर तो मैं मैराथन क्लास ही लगवा दूंगा। खेलो मैराथन दोस्तों, खेल ही रहो ना। इतने लोगों ने मैराथन पढ़ाई, तुम्हें क्या हुआ? तुम भी मैराथन में बिजी हो, वो भी मैराथन में बिजी है आपके, क्यों डेली पढ़ाऊं? फिर तो मैं पेपर से पहले मैराथन लगवा दूंगा। गुरुजी जादूगर है ना आपके। हाँ दोस्तों, टॉपी कबूतर निकाल देते हैं, किस में से? आपके थैले में से कबूतर निकालते हैं गुरुजी तुम्हारे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वाला क्वेश्चन भी नोट कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों और नोट कीजिए आपके सो, कर्नाटक के अंदर एक स्थान है आपके मधिकरिस्थान। कौन सा है? मधिकरिस्थान कर्नाटक में। वहां पर जो इंडियन कोस्ट गार्ड आपकी, उसने वहां पर पहली शिप बिल्डिंग इंडियनाइजेशन स्वदेशी आईटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन करा है। ठीक है, तो लिखिएगा पहली शिप बिल्डिंग आपके जहाज निर्माण संबंधित पहली शिप बिल्डिंग इंडियनाइजेशन है ना, स्वदेशी, लिखिए स्वदेशी आईटी कॉन्फ्रेंस जो है, आईटी कॉन्फ्रेंस, इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? लिखना, इसका शुभारंभ जो है इंडियन कोस्ट गार्ड, किसने? इंडियन कोस्ट गार्ड जो आईसीजी आपकी, इस इंडियन कोस्ट गार्ड ने मधिकरी कर्नाटक जो है यहाँ पर किया है। ठीक है, तो मधिकरी कर्नाटक यहाँ पर आपके पहली शिप बिल्डिंग स्वदेशी आईटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। ये भी नोट कर लो। ठीक, किसने किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको इस सवाल में पढ़ा दिए। छत्तीसगढ़ हमारा ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है। छत्तीसगढ़ के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये आपके अजीत डोभाल जी हैं, ये गृह मंत्री जी हैं और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री। हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया आपके? अरे सीडीएस के रूप में भारत के 2nd सीडीएस कौन है आपके? अनिल चौहान जी। कौन है? अनिल चौहान जी है, इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया है ना। छठा नदी उत्सव पूछूं आपसे कहाँ पर दोस्तों आयोजित हुआ आपके? और छठा नदी उत्सव जो है ये दिल्ली के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस राज्य के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को आईयूसीएन की मान्यता प्राप्त है आपके? अरे डुगोंग दोस्तों कहाँ पर है? ये आपके कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? डुगोंग तमिलनाडु के अंदर, नोट करना। और डुगोंग को ही हम लोग समुद्री गाय कहते हैं। और डुगोंग क्या होता है? स्तनधारी होता है। क्या होता है?
मैमल्स या फिर स्तनधारी होता है, ध्यान रखना। भारत ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे नॉमिनेट किया है, किसे किया है, आईआईटी मद्रास को नॉमिनेट किया है, ये आपको ध्यान रखना है, किसके रूप में, एआई एक्सीलेंस सेंटर के रूप में। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कितने दोस्तों बजट को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। दोस्तों रेयर अर्थ दोस्तों मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग जो स्कीम है आपके सो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है REMS, ठीक है। फुल फॉर्म यहाँ पे दोस्तों लिख रही है, मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ आपके रेयर अर्थ दोस्तों आपके रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है, स्कीम ये आपके लॉन्च हुई है, ठीक है। तो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम दोस्तों लॉन्च हुई है, ठीक है। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे, यहाँ पर दोस्तों कैसी आपके मैग्नेट है आपके सो, अरे कैसी चुंबक है आपके, ये आपके स्थायी चुंबक है, कैसी चुंबक है, स्थायी चुंबक है, परमानेंट चुंबक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक स्थायी चुंबक है, परमानेंट चुंबक है, ये आपको नोट करना है दोस्तों। इसका यूज कहाँ पे करते हैं दोस्तों, इसका यूज आपके इलेक्ट्रिक कार के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, डिफेंस के अंदर इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये जो परमानेंट चुंबक है आपके, इसका यूज कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक कार है, या फिर दोस्तों आपके रिन्यूएबल जो आपके एनर्जी आपके नवीकरणीय जो ऊर्जा है, या फिर आपसे पूछूं आपसे इलेक्ट्रॉनिक जो है यहाँ पर दोस्तों आपके, या फिर आपसे पूछे आपसे यहाँ पर डिफेंस जो है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्थायी चुंबक जो है, इसका हम लोग यूज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस स्थायी चुंबक के मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्कीम चालू की गई है, ठीक है। और दोस्तों यह जो स्कीम है, इसके लिए आपके इसको कैबिनेट से मंजूरी प्रदान मिल गई ना, कैबिनेट से इस स्कीम को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और ये 7 साल के लिए स्टार्ट किया आपके, 7 साल के लिए स्टार्ट किए। इसमें कितना दोस्तों पैसा लगने वाला, पूछूं आपसे कितना पैसा लगेगा इसमें, 7,280 करोड़ रुपए जो है इसके अंदर लगने वाला दोस्तों ना, 7,280 करोड़ रुपए जो है इसके अंदर लगने वाला, नोट कीजिएगा। अगला आपके कितना उत्पादन दोस्तों करेंगे हम, इसके अंदर लिखना आपके कितना उत्पादन करेंगे आपके, तो 6,000 मिलियन दोस्तों। काश 1% मुझे मिल जाए। अरे तू क्यों रसगुल्ला सुबह सुबह है सुनना चाहता है मुझसे, पढ़ ले चुपचाप, है ना। कहाँ से 1% मिल जाए। मैं तो दोस्तों डेली सुबह सुबह 10-5 हजार करोड़ रुपए बांट देता हूँ यहाँ पर, है ना, डेली बांटता हूँ, ठीक है। सरकार पता नहीं दोस्तों, एक तो मुझे ये नहीं समझ आता, सरकार गप तो ही मारती रसगुल्ला, इतना पैसा सरकार डेली दोस्तों लाती कहाँ से। इसको मंजूरी कितना, 7,000 करोड़ रुपए इसको दिया, 10,000 करोड़ रुपए उसको दिया, पता नहीं दोस्तों सरकार इतना पैसा ला कहां से रही है। गप वप तो नहीं मारते ये लोग की। चलो लिख दो कौन सा पूछ रहे हैं, कौन सा जीरो काउंट करेगा रसगुल्ला बैठकर, कितना रुपया मिला है, ठीक है। तो 6,000 मिट्रिक दोस्तों, 6,000 मिट्रिक टन जो है, 6,000 मिट्रिक टन इतना उत्पादन होगा पर ईयर, ठीक है। 6,000 मीट्रिक टन जो है दोस्तों पर ईयर जो है उत्पादन इससे होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। 7,280 करोड़ रुपए जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा आप जो है। इतना पैसा आपके इसको मंजूरी दोस्तों प्राप्त हो चुकी है, ठीक है, इसको मंजूरी प्राप्त हुई है। ये आपके सामने यहाँ पर सारी न्यूज है आपके, कैबिनेट ने इसको मंजूरी प्रदान की है, PIB की न्यूज है, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में MiG-21 विमान के सेवा मुक्त होने का समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ, ठीक है। अरे MiG-21 को हमने रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस करा हमने, ये हमने जो आपको नोट करा आपके, ये हमने तेजस से रिप्लेस कर दिया। इसके स्थान पे कौन आएगा, तेजस आने वाला इसके स्थान पे, ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। आयुष मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास का शुभारंभ कहाँ पे किया आपके, अरे प्रयास का शुभारंभ कहाँ पर दोस्तों, आपकी तंत्रिकाएं कहाँ पर आपके अच्छा काम करेंगी, गोवा वाले बीच पर काम करेंगे, ठीक है। हाल ही में बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय दोस्तों कौन, आपके बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन जो है, ये पहले भारतीय हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहाँ पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज की आपके, अरे कहाँ पर खोज की है, अंडमान जो बेसिन आपके यहाँ पर खोज की है ना, तो अंडमान जो बेसिन है यहाँ पर प्राकृतिक गैस की खोज की गई है ना। आगे बढ़िएगा। हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने किसके साथ दोस्तों एग्रीमेंट किया है, ठीक है,
तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ दोस्तों टेलीमेटिक्स, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी डॉट्स कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, सी डॉट कहते हैं। फुल फॉर्म यहाँ पे लिख रही है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स आपके। इसका दोस्तों MOU किसके साथ में हुआ है, इसका जो समझौता है आपके सो यह किसके साथ में हुआ लिखना आपके, तो यह समझौता आपके IIT रुड़की जो है इसके साथ में किया गया। किसे, आपके IIT जो रुड़की है आपके, इसके साथ में एक दोस्तों एग्रीमेंट हुआ है। किसका एग्रीमेंट हुआ आपके, तो सी डॉट का एग्रीमेंट IIT रुड़की जो है इसके साथ में हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। किसके लिए एग्रीमेंट हुआ है, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापना की जाएगी, ठीक है। किसके लिए एग्रीमेंट हुआ है, एक आपके उत्कृष्टता केंद्र जो है, उत्कृष्टता केंद्र यह स्थापना होगी, ठीक है। एक उत्कृष्टता केंद्र जो है इसकी स्थापना होगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है दोस्तों इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। किसके लिए स्थापना होगी, तो एडवांस कम्युनिकेशन, दोस्तों किसके लिए, आपके एडवांस कम्युनिकेशन जो है इसके लिए स्थापना होगी, ठीक है। तो एडवांस कम्युनिकेशन जो है इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है इसकी स्थापना होगी, आपको ध्यान रखना है। तो एडवांस कम्युनिकेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी, जहां पर दोस्तों तकनीक जो है आपकी उसमें इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, जहां पर तकनीक जो है दोस्तों आपकी उसमें रिसर्च R&D को बढ़ावा मिलेगा, आपके तकनीक के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, लिखिएगा आपके यहाँ पर दोस्तों आपके, जहां पर दोस्तों आपके जो टेक्नोलॉजी दोस्तों है आपके, तकनीक जो है आपके, टेक्नोलॉजी जो है आपकी, इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो आपके इनोवेशन नवाचार है इसको दोस्तों बढ़ावा मिलेगा। तकनीक के अंदर लिखना आपके R&D जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। तकनीक के अंदर नोट करना, तकनीक के अंदर जो है नोट करना आपके, तकनीक के अंदर नवाचार को, R&D को बढ़ावा जो है यहाँ पे मिलने वाला। तकनीक में लिखना, तकनीक के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है इसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। इसके लिए एक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा, नोट करना आपके, और इसमें IIT रुड़की जो है इसकी मदद ली जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। अच्छा, आप जानते हो दोस्तों IIT रुड़की के बारे में, आप जानते हो क्या, अच्छा एक्चुअली में उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भर भारत बनाना इसका उद्देश्य, ठीक है। अरे इन सब पे बल हम क्यों दे रहे हैं दोस्तों, ये जो बल दे रहे हैं हम, कारण क्या है, आत्मनिर्भर भारत जो है ये इसका कारण है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, IIT रुड़की के बारे में आप जानते हो कि एशिया का इंजीनियरिंग क्षेत्र में आपके, एशिया का इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर, एशिया का इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंदर, इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है, सबसे पुराना कॉलेज जो है वो है IIT रुड़की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना दोस्तों IIT कौन सा आपके, वो IIT रुड़की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1847 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। माना कि उस समय इसका नाम IIT रुड़की नहीं था आपके, पर 1847 के अंदर इसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आपने सुना होगा नाम, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके ये एग्रीमेंट का फोटो आपके सामने। हाल ही में यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में कौन शामिल हो चुका है, आपके शीत मरुस्थल जो है आपके, कोल्ड डेजर्ट जो है इसे शामिल कर दिया, नोट करना आपके, और ये है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। हाल ही भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर किसको अपॉइंट किया, आपके वही R वेंकट रमनी जी हैं आपके, इनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। R वेंकट रमनी जी के कार्यकाल को एक्सटेंड किया है। हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्तर में शामिल करा, आपके यह बिहार का गोकुल जलाशय दोस्तों, और उदयपुर झील जो है बिहार की, इसे शामिल किया गया है। हाल ही में बीदर जिले को जल शक्ति अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी का शीर्ष पुरस्कार प्राप्त हुआ। बीदर जिला पूछूं आपसे कहाँ पर है, अरे बीदर जिला कहाँ पर, कर्नाटक के अंदर बीदर जिला है, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहाँ AI डेटा सेंटर विकसित करने के लिए 11 बिलियन डॉलर का दोस्तों निवेश करने की घोषणा की है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपके एक दोस्तों क्या स्थापित होगा, आपके AI डेटा सेंटर जो है यह स्थापित होगा, ठीक है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब मशीन मानव के दिमाग की तरह काम करे उसे दोस्तों हम कहते हैं AI डेटा सेंटर, ठीक है। अच्छा, ये AI डेटा सेंटर कितने कैपेसिटी इसकी होने वाली है, आपके यह लिखना, यह आपके
1 गीगावाट का होने वाला है। कितना? ये आपके 1 गीगावाट का होने वाला है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा आपके? तो इसे जो है आपके विशाखापट्टनम जो है यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इसे कहाँ स्थापित करेंगे? विशाखापट्टनम जो है यहाँ पर स्थापित करेंगे, आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम जो है यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कितना दोस्तों पैसा खर्च होने वाला है इसके अंदर? 11 बिलियन डॉलर जो है इतना दोस्तों पैसा निवेश होने वाला है, ठीक है। कितना होता है दोस्तों? ये रसगुल्ला होता है दोस्तों आपकी 11 को दोस्तों आप लोग जो आपके 10 की पावर 9 से गुणा करो, ठीक है, और फिर उसे आप 90 से गुणा कर दो, ठीक है। इतना दोस्तों होगा, ठीक है। अगर आप दोस्तों 1111 को आप 10 की पावर 9 से गुणा करोगे और 90 से गुणा करोगे, इतना रुपया आने वाला है, ठीक है। पता नहीं कहाँ से आ रहा है। 11 बिलियन डॉलर जो है इतने का निवेश इसके अंदर होने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसको स्थापना करने वाला कौन है? तो इसको स्थापना करने वाला सो रिलायंस, ठीक है। अच्छा, रिलायंस का सहयोग करने वाला कौन दोस्तों आपके? इसका सहयोग करने वाला कनाडा की एक कंपनी है, ठीक है। नोट करना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रिलायंस का सपोर्ट करने वाला दोस्तों कौन आपके? कनाडा की कंपनी है ब्रुकफील्ड कंपनी। कौन सी है? कनाडा की ब्रुकफील्ड कंपनी जो है ये सपोर्ट करेगी। तो कनाडा की ब्रुकफील्ड कंपनी जो है यह इसमें सपोर्ट करने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों यूएसए जो है आपके, यूएसए जो है यहाँ की कंपनी कौन सी है आपकी? तो यूएसए की जो कंपनी है वह लिखना आपकी डिजिटल रियल्टी कंपनी जो है यह सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो ये तीनों का सपोर्ट इसमें होने वाला है, जिसमें दोस्तों भारत की ओर से कौन होगी? भारत की ओर से रिलायंस होगी, कनाडा की ओर से ब्रुकफील्ड कंपनी होगी, और जो यूएसए इसकी ओर से आपकी डिजिटल रियल्टी कंपनी आपकी होने वाली है। यह तीनों मिलकर के एक एमओयू हुआ है, जिसके तहत विशाखापट्टनम के अंदर एआई डाटा सेंटर जो है इसकी स्थापना जो है की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आंसर लगाइए। विशाखापट्टनम ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। अभी हाल ही में 28वां ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है ये भी कहाँ पर हुआ है? 28वां ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है ये भी आपके कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम के अंदर आयोजित हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिजिटल आपके कनेक्शन दोस्तों। अच्छा, इसका नाम भी लिख लो, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना, इस एग्रीमेंट का दोस्तों नाम क्या है? इसका नाम दिया है डिजिटल कनेक्शन, जो आपके इसका नाम दिया, लिख लो। अच्छा क्वेश्चन आपके दोस्तों, इस एग्रीमेंट का नाम क्या है? ये जो एमओयू हुआ है दोस्तों आपके, ये जो एमओयू हुआ है आपके इन तीनों के बीच में, आपके एमओयू जो हुआ है इसका नाम क्या है? इसका नेम लिखना आपके कैसे हो? इसका नाम है डिजिटल कनेक्शन, जो है इसका नाम है, क्या नाम है? डिजिटल कनेक्शन जो है इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है डिजिटल कनेक्शन इंडिया कनाडा यूएसए टू इन्वेस्ट 11 बिलियन डॉलर इन 1 गीगावाट एआई डाटा सेंटर हब इन विशाखापट्टनम इंडिया बाई 2030 जो है तैयार हो जाएगा ना। हाल ही में यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश कौन सा आपके? अरे यूपीआई दोस्तों अपनाने वाला 8वां देश पूछूं आपसे, कतर आपके 8वां देश है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने दूसरा राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन जो है ये दोस्तों कहाँ पर? उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बीआर गवई थे आपके। और कहाँ पर आपके मध्यस्थता सम्मेलन का आयोजन हुआ? आपके भुवनेश्वर जो है यहाँ पर हुआ, ठीक है। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस पूछो कब सेलिब्रेट करते हैं? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं। भारत ने फाइनल में किसे हराकर 9वीं बार एशिया कप जीत लिया आपके? तो भारत ने दोस्तों किसे हराकर 9वीं बार जो एशिया कप है आपके फाइनल में वह जीत लिया है? तो क्रिकेट की बात हो रही है, तो नंदा पाकिस्तान जो है इसको हरा के जीता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हाल ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपापांग, अलंग और आहू की 6000 किलोमीटर की यात्रा का दोस्तों गवाह बना है। इनका संबंध किससे? ये बढ़िया दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों साल में दोस्तों एक बार आपके इसी समय, साल में दोस्तों एक बार इसी समय जो है आपके एक पक्षी है जो कि दोस्तों आपके लगभग 5-6 हजार किलोमीटर दूरी तय कर दोस्तों। ये भी दोस्तों अपने आप में एक क्या है? अजूबे की तरह ही आपके कि एक पक्षी 5,000-6,000 किलोमीटर दूरी तय करके हमारे यहाँ पर आता है दोस्तों ना। पूरा अफ्रीका महाद्वीप पार करके नहीं हमारे यहाँ पर आता है। उस पक्षी का नाम है आमूर फाल्कन। आपने नाम सुना होगा। तो उस पक्षी का नाम क्या है? आमूर फाल्कन उसका नाम है, लिखना आमूर फाल्कन जो है इस पक्षी का नाम है दोस्तों आपके। और ये जो पक्षी है आपके, ये पक्षी अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका जो महाद्वीप है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों इसे पार करके नहीं दोस्तों भारत की तरफ आता है, ठीक है। भारत आता है आपके इंडिया दोस्तों। इंडिया में भी कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है यहाँ पर आता है आपके।
जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है आपके सो यहाँ पर आपके निवास करने के लिए आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लगभग आपके 5,000-6,000 किलोमीटर जो है यह दूरी तय करता है दोस्तों ना, जो कि सबसे लंबा प्रवास, जो कि एक पक्षी के द्वारा सबसे लंबा प्रवास है, और यह काम हर साल दोस्तों करता है। कमाल की बात यह है कि यह उसी दिशा में आगे बढ़ता है। और अब क्या हुआ दोस्तों, अब जो है हमें पता था कि ये आएंगे दोस्तों, तो हमने आपके वहां पर 3 दोस्तों पक्षी जो है, 3 आमूर फाल्कन जो आपके सो उनके ट्रांसमीटर लगा दिए दोस्तों। इंसान दोस्तों आदमी ऐसा है, ठीक है, आदमी दोस्तों चीज ही ऐसी है आपके, हर चीज में उंगली करने की आदत है इसको, है ना। अब इसको लग रहा है कि यार ये शांति से 5,000 किलोमीटर यात्रा करके जो आ कैसे जाता है, ठीक है, इसकी शांति भंग की जाए ना। अगर हम शांत नहीं है तो ये कैसे शांत है, ठीक है। तो लो भाई साहब दोस्तों, ये अमूर फाल्कन जो है चला चला था, अमूर फाल्कन, इसके लगा दिया ट्रांसमीटर, ठीक है, इसके ट्रांसमीटर लगा दिया आपके, और 3 आमूर फाल्कन के ट्रांसमीटर लगा दिया ना। 3 आमूर फाल्कन का नाम क्या आपके, तो 3 आमूर फाल्कन जो है, 3 आमूर फाल्कन जो है, इनके लगा दिया ट्रांसमीटर, ठीक है, इनके लगा दिया ट्रांसमीटर, इनकी एक्टिविटी को पहचानने के लिए कि भाई कैसे ये एक्टिविटी करते हैं दोस्तों, कैसे ये अपना रास्ता तय करते हैं आपके, कैसे इतनी दूरी, लंबी दूरी तय करेंगे आपके। तो 3 आमूर फाल्कन के ट्रांसमीटर लगा दिया, और ये 3 दोस्तों आमूर फाल्कन का नाम क्या है आपके दोस्तों, एक का दोस्तों नाम था आपके अपागांग, दोस्तों क्या नाम दोस्तों, एक का नाम था अपापांग आपके, एक का नाम था अलंग, और एक का नाम था आपके आहू, क्या नाम है, आहू, ठीक है। तो ये 3 आपके जो आमूर फाल्कन थे, इनके ट्रांसमीटर लगा दिया, और ट्रांसमीटर लगाने के बाद में चेक कराए इनको कि भाई ये कैसे दोस्तों भारत आते हैं, और कुल मिला के ये कहाँ पर आए आपके, कुल मिला के मणिपुर में आए। कहाँ पर आए, ये मणिपुर दोस्तों पहुंच चुके हैं आपके, और वही आपके 5-6 हजार किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं आमूर फाल्कन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए आमूर फाल्कन दोस्तों, बात जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, इस नाम की दोस्तों कोई आपने आज तक जो है इस नाम की ज्योग्राफी के अंदर कोई नदी का नाम सुना है दोस्तों आपने? अरे आमूर फाल्कन जो है, आपने आमूर के नाम की, आमूर नाम की जो नदी है, क्या आपने नाम सुना है कि कहाँ पर आमूर नदी बहती है? बताओ कमेंट बॉक्स में अगर आपने इसका नाम सुना हो दोस्तों। अच्छा, हॉर्नबिल की मैं बात करूं आपसे, हॉर्नबिल जो है आपके किसके लिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए फेमस है आपके। और हॉर्नबिल एक लंबी चोंच वाला पक्षी है, क्या है, हॉर्नबिल लंबी चोंच वाला पक्षी है, नोट करना। और 1 दिसंबर से 10 दिन के लिए एक फेस्टिवल हर साल होता है, कहाँ पर, नागालैंड के अंदर होता है, जिसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं, जिसका नाम होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। मैंने सवाल आपसे दोस्तों यह पूछा है, फाल्कन 9 तो सुना है, ठीक है, फाल्कन 9 रसगुल्ला रॉकेट का नाम है दोस्तों ना। ये आमूर नदी दोस्तों सुनी होगी दोस्तों आपने। अगर आप रूस और चीन की दोस्तों बाउंड्री पे जाओगे ना, अगर आप रूस और चीन की बाउंड्री पर जाओगे तो दोस्तों इसकी सीमा के ऊपर, जो इसकी सीमा के ऊपर आमूर नदी बहती है, चेक करना, रूस और चीन की जो सीमा है दोस्तों, इस सीमा के ऊपर आमूर नदी बहती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा दोस्तों आंसर आपके, देखो ये ट्रैकिंग दोस्तों, ये ट्रांसमीटर दोस्तों हमने लगाया आपके सो, और ये ट्रांसमीटर लगा करके हमने ट्रैकिंग की है। ये इस प्रकार गति करते हैं आपके, ये फेज 2 है, जहां पे दोस्तों यहाँ पर इन्होंने रुके थे आपके तंजानिया के आसपास रुके थे, फिर ये दूरी तय की इन्होंने। इससे पहले पूरा अफ्रीका महाद्वीप पा के ये लोग आए थे ना, ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में विश्व हृदय दिवस पूछूं आपसे, कब सेलिब्रेट करते हैं? अरे वर्ल्ड लीवर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? रानी मुझे अनब्लॉक कर दो, रानी तुझे कसम है राजा की, अगर तूने इसको अनब्लॉक किया तो ना, इसको परमानेंट ब्लॉक कर दे, ऐसा कर दे कि जिंदगी में मैसेज ही ना कर पाए तुझे ना, रानी कसम है तुझे सरस्वती माँ की, इसको अनब्लॉक नहीं करना, ठीक है। बाकी किसको भी कर दे तू, जिसको चाहे उसको अनब्लॉक कर दे, इसको नहीं करना। लिखिए वर्ल्ड हेल्थ डे जो है कब बनाते हैं आपके, 29 सितंबर को बनाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में पहली बार विश्व सी फूड कॉन्फ्रेंस जो है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? और वर्ल्ड सी फूड कॉन्फ्रेंस जो है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? चेन्नई जो है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री श्री सोनेवाल जी ने भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया आपके? यह भी चेन्नई के अंदर किया। कहाँ किया? चेन्नई के अंदर किया है। फीफा 26 का शुभारंभ के रूप में लॉन्च, क्लच पूछो आपसे, यार शुभंकर दोस्तों क्लच है आपके, ये किस देश का है? यूएसए का। 3 देश है, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, यहाँ पर आपके फीफा वर्ल्ड कप जो है 26 के अंदर आयोजित होने वाला है, ठीक है। हाल ही में मंगशिर बगवाल महोत्सव का दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ है? अरे मंगशिर बगवाल दोस्तों महोत्सव जो है, अरे बगवाल से गढ़वाल, बगवाल से गढ़वाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बगवाल गढ़वाल, बगवाल गढ़वाल, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ? आपके
गढ़वाल जो इलाका है आपके यहाँ पर हुआ है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर मंगसिर बगवाल फेस्टिवल जो है आपके आयोजन हुआ, ठीक है। दोस्तों ये पहाड़ी क्षेत्र है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र आपके पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर जो है इसका दोस्तों आयोजन हुआ, ठीक है। तो दिवाली के एक महीने के बाद दोस्तों इसका लगभग आयोजन होता है, ठीक है। एक्चुअली में पहाड़ों में रोशनी का त्योहार है, ठीक है। दोस्तों पहाड़ों में रोशनी का त्योहार है, नोट करना, ठीक है। पहाड़ों में रोशनी का त्योहार है। जिस प्रकार दिवाली का दोस्तों आयोजन जो है वो भगवान श्री राम के अयोध्या वापसी पर दोस्तों लौट आपकी हुआ था दिवाली का आयोजन, उसी प्रकार ये मंगसिर दोस्तों बगवाल जो है आपके इसका आयोजन आपके एक माधो सिंह भंडारी जी थे आपके, वो आपके तिब्बत से जंग जीत करके वापस आए थे, उस खुशी में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो लिखिए तो माधो सिंह भंडारी लिखना, माधो सिंह भंडारी के तिब्बत विजय के उपलक्ष्य में ना, तिब्बत विजय के उपलक्ष्य में लिखना, उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया ना। तो माधो सिंह भंडारी जी के तिब्बत विजय के उपलक्ष्य में मंगसिर बगवाल महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ पर होता है, उत्तराखंड के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर आपकी सी करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और मार्गशीर्ष महीने में जो वर्तमान महीना चल रहा है आपके, वैसे महीना कौन सा आपके मार्गशीर्ष जो महीना है इसमें इसका आयोजन होता है ना। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं आपसे। ये आपकी रोशनी का त्योहार है, पहाड़ों के अंदर होता है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही माही बांसवाड़ा दोस्तों परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है इसकी क्षमता कितनी है, ठीक है। और कितनी क्षमता है, 700 मेगावाट की 4 इकाई है, ठीक है। 700 मेगावाट की 4 इकाई, ध्यान रखना। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया आपके, अरे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर जो है ये श्रीश चंद्र मुर्मू जो है इनको अपॉइंट किया गया, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की जन्मी पहली वयस्क मादा दोस्तों चीता का नाम क्या आपके, मैंने आपसे कहा था ज्वाला मम्मी का नाम मुखी जो है बच्ची का नाम है, ठीक है। तो मुखी हो गया। हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर सम्मानित कौन आपके, अरे चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, डीआरडीओ, किसको मिला है, डीआरडीओ का अवार्ड मिला, ध्यान रखना, ठीक है। आईएमएफ रिपोर्ट के अनुसार अगले फाइनेंशियल ईयर में भारत की ग्रोथ रेट जो है वो 6.6% रहने वाली है, जो कि दोस्तों विश्व में हाईएस्ट होगी, ठीक है। भारत की ग्रोथ रेट 6.6% है, तो चीन की ग्रोथ रेट 4.8% है, और स्पेन की ग्रोथ रेट 2.9% है। आपके दिमाग में सवाल दोस्तों आता होगा कि गुरुजी भारत की ग्रोथ रेट चीन से अधिक है दोस्तों, तो हम तो अधिक पावरफुल हो गए आपके। एक समझना दोस्तों मेरी बात को, ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी बात समझना मेरी बात। देखो खेल दोस्तों केवल आंकड़ों को पेश करने का है, ठीक है। मैं चाहूं तो ये न्यूज बना दूं कि भारत जो है सबसे अधिक ग्रोथ रेट वाला देश बन गया, ठीक है। आप बोलो भाई मास्टर मौज ही कर दिया आपने। मेरी बात सुनना दोस्तों, मान लो दोस्तों आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है, और दोस्तों आपको प्रॉफिट हो गया आपके, और आपका दोस्तों माल जो है वो कितना हो गया, 120 रुपये हो गया, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं दोस्तों ना, तो कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया आपको, 20% प्रॉफिट आपको हो गया, ठीक है। वहीं दोस्तों आपका एक दोस्त है आपके, उसके पास दोस्तों मान लेते हैं 1000 रुपये, दोस्तों 1000 रुपये थे आपके, और दोस्तों मान लेते हैं आपके इससे दोस्तों कितना हो गया आपके इससे आपके मान लेते हैं दोस्तों 1100 रुपये हो गया, ठीक है। 1100 रुपये हो गया, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ आपके, 10% हुआ है ना। अब आंकड़े पेश करने वाली दोस्तों बात है, ठीक है। ऐसा करता हूं दोस्तों, ऐसा करता हूं कि भाई साहब दोस्तों ऐसा करते हैं कि दोस्तों ऐसा करते हैं यहाँ पर कि इन दोनों को मिटा देता हूँ, ठीक है। ऐसा करते हैं इन दोनों को मिटा देता हूँ। अब देखो तुम 20% और 10%, अब दिखाने के लिए दोस्तों कि कितनी ग्रोथ करी आपके, 20% का मुनाफा प्राप्त किया है, ठीक है। माना कि इसके पास मुनाफा केवल 20 रुपया ही आया है, ठीक है। इसके पास 100 रुपया आया, कितना 100 रुपया, लेकिन 10% कम किया है, 20% ज्यादा किया है। तो यही वाली कंडीशन आप समझ जाओ मेरी बात को, ठीक है। बाकी तो दोस्तों सारी बातें लिखी हुई है, कंडीशन यही वाली है, ठीक है। कंडीशन यही वाली है, आप समझ जाओ मेरी बात को ना दोस्तों। चीन हमसे बहुत आगे है रसगुल्ला, ये बात हम आज माने, कल माने, 2 दिन बाद माने, 4 दिन बाद माने, वो अलग बात है, पर चीन हमसे बहुत आगे है, ठीक है। चीन हमसे बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि दोस्तों चीन का सारा दिमाग किस चीज में था, वो था मेक इन चाइना के अंदर, हर चीज चीन में बनाई जाए। हमारा दिमाग दोस्तों इस बात में था कि हर चीज मंगाई जाए, इसने हर चीज अपने यहाँ बनाई है, ठीक है। जिस देश का सेकेंडरी जो आपके क्षेत्र है जितना मजबूत होगा,
दोस्तों यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत भयंकर मात्रा में, आप सोच के देखो, आज से दोस्तों, आज से 1 साल पहले तक आपको हर चीज पे दोस्तों मेड इन चाइना लिखा मिलता है ना। आज भी बहुत सारी चीजों पे आपको मेड इन चाइना मिलेगा, जो हमारे यहाँ पे बिक रही है मेड इन चाइना मिलेगा आपको। इसने खूब ध्यान दिया है किसके ऊपर, अपने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर खूब ध्यान दिया है। हमने ध्यान दिया सर्विस के ऊपर, ठीक है दोस्तों। हम लगे रहे सरकारी नौकरी में, ठीक है। हम लगे रहे सरकारी नौकरी में दोस्तों। सरकारी नौकरी के अंदर दोस्तों हमने क्या, अच्छा चीन में बताओ, चीन में दोस्तों कहाँ सुना आपने कि चीन में आज आईएएस का रिजल्ट आया है? अखबार में आया कि चीन में आज दोस्तों, मतलब ये वहां के कोई सिविल सर्विस है उसका रिजल्ट आया? आपने देखा फेसबुक पे पोस्ट आई हो कि कोई हमें सरकारी नौकरी वाला बंदा चाहिए जिसकी शादी करनी है? कभी देखा पोस्ट आपने ऐसी? कभी देखी कहीं पर पोस्ट आपने ऐसी? तो हम दोस्तों सर्विस में लगे हुए हैं, ठीक है। हमने 25 लाख युवाओं को लगा दिया कि तुम ऐसा करो, तुम तैयारी करो, 2500 जॉब निकली है, ठीक है। अब आप ये बताओ, सेलेक्ट 2500 ही होने वाले, बाकी सब कहाँ जाएंगे? बाकी सब दोस्तों आगे फिर तैयारी में जाएंगे ना। तो आपकी जवानी जो है लव अफेयर्स की उम्र में करंट अफेयर्स में निकल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, तो भारत की ग्रोथ रेट कितनी होने वाली है आपके? तो भारत की ग्रोथ रेट जो है 6.6% होने वाली है, ऐसा कहा गया है आईएमएफ के द्वारा। बाकी आज शाम को मुलाकात आपसे होगी, शाम को 8 बजे मुलाकात आपसे होने वाली है। पॉलिटी की क्लास नंबर 3 है ना, पॉलिटी जो है आपकी, इसकी 3rd नंबर जो क्लास है आपकी। बाकी कुल मिला के 13वीं जो क्लास है, इसमें मुलाकात आपसे होगी आज शाम को 8 बजे, ठीक है। ये करंट अफेयर्स की मैगजीन है। ये अगर जिनका भी दोस्तों एग्जाम है, मैं फिर कह रहा हूँ इसको पढ़ जाना, 100 पेज की बुक है। जिनको भी रिवीजन करना हो, सितंबर 2024 से लेकर के सितंबर 2025 तक का कंटेंट जो है इसके अंदर दिया गया है। 100 पेज की बुक है, रिवीजन करने के लिए बढ़िया बुक है। पढ़ जाना जिनके भी करंट अफेयर्स पेपर में आ रही है, ठीक है। आपको मार्केट में मिल जाएगी, है ना। आइए रिवीजन करते हैं आपको फटाक से। सूर्य किरण बात करूं मैं आपसे, भारत और आपके नेपाल सूर्य किरण, ठीक है। हाल ही में ओमान का पहला नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ओमान सेट जो है, इस ये किसके लिए? एयरबस, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। फिडे शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाला जावोकिर सिंडरोव आपके उज्बेकिस्तान गोवा के अंदर आयोजन हुआ। पीएम मोदी ने एयरक्राफ्ट इंजन सैफरॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी जो है, इसका शुभारंभ दोस्तों कहाँ पे किया आपकी? इसका शुभारंभ हैदराबाद के अंदर किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार किस राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगी? ओडिशा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। नेशनल मिल्क डे कब बनाते हैं? 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। मिस्र में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 25 में भारत ने कुल कितने पदक जीते दोस्तों आपके? अरे भारत ने कुल मिलाकर के 13 पदक जीते, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाँ, भारतीय सेना 38 साल बाद ऑपरेशन पवन के शहीदों की ऑफिशियली सम्मानित करेगी, श्रीलंका में चलाएगा ऑपरेशन पवन, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 26 जो है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। रायथन्ना मीकोसम योजना पूछूं आपसे, आंध्र प्रदेश की योजना है दोस्तों, रायथन्ना मीकोसम योजना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में पहाड़ी घाटी एकता के प्रतीक मेरा हूं चोंगवा, ये मणिपुर का फेस्टिवल है कुकी मेती संघर्ष को रोकने के लिए, है ना। बाकी ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, यह मैगजीन आपके सामने यहाँ पर। चलिए दोस्तों, आज का खेल यहीं पर समाप्त करते हैं। सर आप क्या खाते हो जो आपको सारे क्वेश्चन याद रहते हैं? दोस्तों हम करंट अफेयर्स खाते हैं, करंट अफेयर्स जीते हैं, करंट अफेयर्स के साथ सोते हैं, करंट अफेयर्स के साथ लड़ते हैं। करंट अफेयर्स का ही जीवन हमारे जीवन में चलता रहता है। हमारा उद्देश्य यही होता है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट कम से कम समय में दिया जाए, यही प्रयास रहता है। और दोस्तों करंट अफेयर देखो, पढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं ना। 5 मिनट में भी हो सकती है, 10 मिनट में भी हो सकती है, 15 मिनट में भी हो सकती है, 1 घंटे में भी हो सकती है, अलग अलग तरीके हैं। न्यूज हेडलाइन पढ़ लीजिए, 5 मिनट में हो जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, 10 मिनट में हो जाएगी। पर अगर आपको उसके आसपास के सवाल पढ़ने हैं, जीके जीएस उसके आसपास के सवाल पढ़ने, रिवीजन करने, तो समय लगेगा पढ़ने में। और ये काम मैं बड़े शौक से करता हूँ ना, मजबूरी में नहीं करता हूँ ये काम। ये वाली क्लास जो मैं लेता हूँ, ये बड़ी शौक से लेता हूँ। मतलब होता है जिस प्रकार डेली खाना खाना जरूरी है, डेली पानी पीना जरूरी है, डेली उससे बात करना जरूरी है, उसी प्रकार डेली करंट अफेयर्स भी जरूरी है मेरे लिए। वो वाला सिस्टम है, ठीक है।
बाकी दोस्तों मंगल ग्रह की मैंने मिट्टी मंगाई हुई है, मैं उसको खाता हूँ कभी कभी, सुबह शाम 1 चम्मच खा लेता हूँ। मंगल ग्रह की मिट्टी है, उससे क्या होता है सारे के सारे लवण मेरे अंदर पहुँच जाते हैं और फिर जो है मुझे सब कुछ याद होता है। अगर आपको हो तो मैं उसका च्यवनप्राश बनवा के नहीं आपके घर भिजवा दूँ। गजब आदमी हो तुम यार, क्या खाते हो। ऑल द बेस्ट आप सभी को, जय हिंद आप सभी को, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल।